Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए, आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या संदेश, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। चलिए पता करते हैं। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमें पहला संकेत इस कार्ड के रूप में मिल गया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहला कार्ड आपके लिए आज निकल के आया है डिवाइन की तरफ से। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है दोस्तों इस पहले कार्ड की। बाकी कार्ड भी शफल करके निकाल लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रही है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफल कर लिया है, तो पहला कार्ड हमें डिवाइन की तरफ से मिल चुका है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बाकी कार्ड्स भी हम देख लेते हैं कि डिवाइन कौन से कार्ड्स आज हमसे पिक करवाते हैं आपके लिए। तो दूसरा कार्ड जो पिक होके आ रहा है आपके लिए, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद हम देख सकते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है। तो सकारात्मक ऊर्जाओं की कोई कमी नहीं महसूस होने वाली है आपको आने वाले समय में। जो भी कोई छोटी मोटी दिक्कतें भी अगर ज़िंदगी में हैं, कोई चीज़ की कमी है, कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई संकल्प परेशान कर रहे हैं, सब कुछ, हर चीज़ का समाधान होता हुआ दिख रहा है, हर चीज़ का निवारण होता हुआ दिख रहा है। और जो सुख शांति आपको अपने दिलो दिमाग में, मन के अंदर चाहिए, अपने घर परिवार में चाहिए, वो आपके जीवन में और ज़्यादा गहरी होती हुई आने वाले समय में आपकी तरफ आकर्षित होते हुए आ रही है। बस एक ही चीज़ आपको बनाए रखनी है, वो है आपका अपने ऊपर भरोसा। और जो ईश्वर की, जिन भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, डिवाइन को जिस भी तरीके से आप उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उन पे भरोसा रखना, उनसे बॉन्डिंग बनाए रखना, क्योंकि वो ही एकमात्र सोर्स है आपके जीवन में शांति आपके अंदर बनाए रखने के लिए, आपकी बुद्धि को शार्प रखने के लिए, तीक्ष्ण रखने के लिए, ताकि आप सही फैसले लें। और जब सही फैसले, सही निर्णय लाइफ में होते हैं तो ज़िंदगी भी अच्छी ही बन के नज़र आती है दोस्तों। सही फैसले होते हैं तो कोई भी अफसर जो आपको आगे ले जा सकता है, जो बढ़ा सकता है, वो कभी भी दरवाजे से लौट के नहीं जानती। वो आप ज़रूर सही तरीके से उसका सदुपयोग कर पाते हैं। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों से सही, लेकिन
बड़ी चीज़ों का आगमन इन्हीं छोटी चीज़ों पर टिका हुआ है, जो हम छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करते हैं। इसी के साथ एक तीसरा कार्ड भी ले लेते हैं, सो दैट जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है, आज की जो कार्ड्स आ रहे हैं पूरी तरीके से दिख रहा है कि जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स की ताकतें हैं आपके ऊपर मेहरबान है। आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में घर परिवार में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपने घर परिवार के साथ बिताते हुए दिख रहे हैं। कोई अच्छा सा ट्रिप, कोई अच्छा सा डिनर, कुछ भी ऐसे आप कर सकते हैं, चाहे घर परिवार में घर में ही बैठ के एक बहुत अच्छा टाइम बिता सकते हैं अपने घर परिवार के साथ, वो मुझे दिख रहा है। खुशियाँ हैं वो समय के साथ बढ़ती हुई दिख रही हैं, ये भी मुझे नज़र में आ रहा है। चाहे बच्चों के रूप में आपके घर परिवार में आ रही हो वो खुशियाँ, चाहे आपके घर परिवार में जो भी आपके नियरेस्ट लोग हैं, जो लव्ड वंस हैं, जो आपके नज़दीकी जो परिवार के जो सदस्य हैं या दोस्त हैं या समाज के जो सदस्य हैं, नाते रिश्तेदारों में हैं, पड़ोसियों में हैं अगर, तो उनसे जो है भी आपको खुशियाँ मिलती हुई दिख रही हैं। उसके भी यहाँ पे संकेत निकल के आ रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हमारे आसपास नकारात्मक लोग हैं तो बहुत से सकारात्मक लोग भी डिवाइन हमारी ज़िंदगी में भेजते हैं हमको इन जैसे लोगों से निपटने के लिए। इन जैसे लोगों से निपटने के लिए जो आत्मविश्वास मिलता है, जो बल मिलता है, आत्मबल अपने आसपास के सकारात्मक और शुभचिंतकों से ही मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा निकल के आई। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हिडन एनर्जीज हैं उनकी तरफ डिवाइन का क्या इशारा निकल के आता है। सो लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक कौन सा कार्ड है। द मैजिशियन। अमेजिंग दोस्तों, द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे निकल के आ गया है। अगर मैं इन चारों कार्ड्स को यहाँ पे देख रहा हूँ ना, तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, जो छुपी हुई तौर पे जो ऊर्जा मुझे नज़र में आ रही है वो ये दिख रही है कि आपके आसपास जो भी ये नेगेटिव वाइब्रेशंस वाले लोग हैं, जो किसी न किसी रूप में आपसे ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन रखते हैं आपके सफलता से, या अतीत में या अभी हाल ही में कोई कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपको कहीं ज़्यादा महत्व मिला, ज़्यादा इज्जत मिली, जिससे ये जल भुन के राख हो गए हैं। आप इनके सामने हो सकता है झुक के ना रहते हों, ना ही आप इनसे कोई मतलब रखते हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं। आप उन्हीं लोगों के आसपास रहना चाहते हैं जो असल में आपके शुभचिंतक हैं, जो दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीते हैं। और ये देखकर ये और भी ज़्यादा जल भुन जाते हैं कि हमारे इलाके में हमारे सामने रह के हमसे झुक के क्यों नहीं रहते, हमसे नमस्ते दुआ, हमसे बंदगी क्यों नहीं रखते। ये एक बहुत बड़ा जो अहंकार का जो कॉम्प्लेक्स है इन विरोधियों के, इन हेटर्स के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ ये भी देख रहा हूँ कि जो यहाँ पे ऊर्जाएं नज़र में आ रही हैं आपकी तरफ से दोस्तों, इनकी ज़िंदगी पे, इनके अहंकार पे एक ऐसा सटीक निशाना यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है। और आपका जो तीर इनकी तरफ बढ़ रहा है ना, जो ज्ञान, जो बाढ़ आप मार रहे हैं इनकी तरफ, ये ऐसा खामोश तीर मुझे नज़र आ रहा है कि इतनी शांति से इनकी तरफ ये वार होता हुआ दिख रहा है। चाहे ये कोई थर्ड पार्टी के थ्रू इनके जीवन में कोई ऐसी बात इनको आपको लेके इनको घायल कर सकता है, इनको आहत कर सकता है। और तीर ऐसी दर्दनाक जगह जाके लगता हुआ दिख रहा है इनको कि इनका जो सारा जो घमंड है, जो सारी अकड़ है, वो एकदम चकना मोम की तरह एकदम पिघलती हुई एकदम दिख रही है। ये कहाँ गायब हो गई, कैसे पानी बन गई, पता ही नहीं चला। यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि डिवाइन आपको तो ताकत दे ही रहे हैं ऐसे लोगों से निपटने की दोस्तों, लेकिन आपके हाथ गंदे ना हो, इसलिए आपके जीवन में ऐसे लोग भी डिवाइन रखते हैं कि जहां आप अपनी शांति बना के रखें, वहीं उनके मुख के द्वारा, उनके हाथों द्वारा इन जैसे नकारात्मक लोगों का, इन जैसे हेट फैलाने वाले नेगेटिव लोगों का दमन भी डिवाइन करवाते हैं। आपके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है, ये मैं देख सकता हूँ यहाँ पे डिवाइन ने, इसीलिए आपके सामने इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा, इतनी सारे आपके लिए अवसर और रास्ते खुल के नज़र आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसी के साथ आपको सहयोग देने के लिए भी ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी आपके साथ ही समृद्ध बनते हुए दिख रही है। और ये आपके जीवन में बस इसलिए हैं कि ये जो नकारात्मक, जो विरोधी लोग, जो हेटर्स हैं, आपको किसी भी तरीके से प्रभावित ना कर पाए, आपके ध्यान को ना खींच पाए। है ये आपके हैंड्स ही, जो इन विरोधियों का, इन नकारात्मक लोगों का जो दमन हो रहा है, जो इनका नाश हो रहा है आपके ही ऊर्जा के द्वारा। लेकिन इस ऊर्जा से आपके ही सहयोगी गाइड हो रहे हैं। डिवाइन ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण यहां रचते हुए दिखा रहे हैं कि ये लोग आपको सपोर्ट करने, आपको सहयोग करने के लिए इन जैसे शत्रु की भावना रखने वाले लोगों का नाश करने के लिए तैयार हैं।
ये आपके साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते, ये आपके सबसे बड़े शुभचिंतक है, ये मैं यहाँ पे ऊर्जा देख सकता हूँ। तो लोगों का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, साथ ही साथ जो अदृश्य ताकतें हैं वो भी आपके साथ खड़ी हुई हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इसके साथ यहाँ पे हर एक कार्ड में डिवाइन ने आपके लिए बहुत ही गहरी बातें भी बोली हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड ही यहाँ पे निकल के आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए, जो डिवाइन का सबसे पहला संदेश आपके लिए निकल के आया था। और यहाँ पे जैसे मुझे जो इंट्यूशन में महसूसता हो रही है, यहाँ पर डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रही है। आपने शायद बिना कोई दिखावा किए, बिना कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा किए, जो अपनी जगह है सोसाइटी में, समाज में, चाहे वो आपका काम का क्षेत्र हो, आपका व्यवसाय हो, आपके समाज में, रिश्तेदारों पड़ोसियों के बीच में, आपके घर परिवार में, एक ऐसी जगह आपने बना ली है जो शायद लोगों को सालों लग जाते हैं ऐसी जगह बनाने में। आपने अपनी क्षमता और काबिलियत का ऐसा सही इस्तेमाल किया है दोस्तों, अपने बात व्यवहार का इतना ज़्यादा अच्छा सदुपयोग किया है, अपनी ऊर्जाओं का, सकारात्मक ऊर्जाओं का ऐसा सदुपयोग किया है कि जो अवसर हैं, जो लोग हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो खुद ब खुद खिंचकर आपकी तरफ चले आए हैं, अभी भी आते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए जितने ज़्यादा अवसर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं आपके साथ काम करने में, उतने ही ज़्यादा आपकी जो सुख समृद्धि है, जो धन संपत्ति है, जीवन में जो शांति है, जो एक स्थिरता है, संतुलन है, वो सब कुछ एक साथ धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने अपने जीवन में जो अभी तक का आपने जीवन का सफ़र तय किया है, जो दौर आपने देखा है अच्छा बुरा अपने जीवन में, वो सब पार करते हुए एक बात तो आपने बिल्कुल सीख ली है कि आपको अपने जीवन में किसी को किसी भी तरीके का जवाब, कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये करने के बजाय आपने हमेशा अपने काम, अपने आत्मविश्वास और अपनी मौजूदगी से लोगों को, अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया है, जिन्होंने आपके ऊपर उंगली उठाई है, जिन्होंने आपके खिलाफ प्रश्न खड़े किए हैं, जिन्होंने आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम या बदनामी करने की कोशिश की है, उन सबको आपने अपनी सफलता से एक करारा तमाचा मारा है। और यही बात कहीं ना कहीं इनके ईगो, इनके अहंकार पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक तीर की तरह जा लगी है, जो बहुत दर्दनाक पॉइंट है इनकी ज़िंदगी में। इनका अहंकार जो इनके लिए जीवन में सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, इंसानियत से भी ज़्यादा इनका ऊपर इनका अहंकार, इनका स्वार्थ है, वहीं पे आपने ऐसा तीर मारा है और ये इनकी सबसे दर्दनाक जगह इनको जाके लगी है वो तीर। उन्हें ये लग रहा था कि आपकी जो ताकत है सिर्फ बातों तक नहीं है, लेकिन अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप बिना किसी सहारे भी अपने फैसले ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों दूसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं, डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो असली ताकत है, जो असली जीत है, वो किसी को सिर्फ हराने में नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाने में है, बेहतर बनाने में है। आपकी जो स्थिरता है आज, आपकी जो प्रोग्रेस है, जो वृद्धि हो रही है आपके जीवन में, जो बढ़ोतरी हो रही है, और आपकी जो अपनी बनाई हुई जो जगह है, वो इन विरोधियों के लिए, इन हेटर्स के लिए बहुत बड़े आईना जैसा बन गया है कि मेहनत से देखो इतना सब कुछ हासिल किया जा सकता है। नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा शॉर्टकट लेने वालों के साथ अंत में बुरा ही होता है। ये बात कहीं ना कहीं आज इनको आपसे सीखने को मिल रही है। अंदर ही अंदर ये एकदम भयभीत है, डरे जा रहे हैं कि जो भी उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, या पीठ पीछे जो साजिशें रची हैं आपके खिलाफ या दूसरों के खिलाफ, उसका जो कर्म का फल है बहुत जल्द इनके जीवन में घूम के आता हुआ दिख रहा है। और इन लोगों को ये लगा था कि आपको नीचे रखकर, नीचे दबाकर ये ऊपर रह लेंगे, समाज में झूठी शान से ये जी लेंगे, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि आपकी नींव इनसे कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। जो पकड़ आपकी आपके काम पर है, आपकी ऊर्जाओं पर है, उनके सामने ये कुछ भी नहीं है। इसी के साथ दोस्तों 10 ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड निकल के आया है, और इस कार्ड की दोस्तों सबसे खूबसूरत बात यह है कि डिवाइन यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आपका जो दिल है धीरे धीरे उस तनाव से बाहर निकल रहा है जो बहुत लंबे समय तक आपने झेला अपनी ज़िंदगी में। बहुत पीड़ा, बहुत दुख, अपमान, धोखे, ये सब कुछ आपने जीवन में देखे हैं, और शांति से खून का घूंट पी के रह गए हैं, समा लिया है अपने अंदर।
लेकिन आज एक ऐसा समय, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा वातावरण आपके जीवन में बन रहा है जहां आप उन सब नकारात्मक ऊर्जाओं से, उन सब अतीत के विचारों से, उनकी भावनाओं से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। आपको अंदर से एक ऐसी शांति आने वाले समय में मिलती हुई दिख रही है जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी तलाश कर रहे थे। और इस शांति को कोई भी व्यक्ति अब आगे आपसे छीन नहीं पाएगा। पहले जिन्होंने प्रयास किया वो फर्स्ट एंड लास्ट था उनका जीवन में। अब आपने जो अनुभव ले लिया है ना जीवन से, अब ये समझ चुके हैं कि इनके बस की बात नहीं है कि आपके जीवन की शांति को भंग कर देंगे ये। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब आपने इन विरोधियों को, इन हेटर्स को प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, आपने इन जैसे लोगों से अपना डिस्टेंस, अपनी दूरी बना ली, तो ये जो लोग हैं, जो भी ये लोग हैं आपके आसपास थे, इनकी जो पकड़ है अपने आप आपके ऊपर कमज़ोर हो गई है बहुत हद तक। और आगे भी ये एकदम विफल साबित होते हुए दिख रहे हैं अपने जीवन में। आपकी खुशी ही दोस्तों, आपके चेहरे का जो सुकून है, जो शांति है, जो आपके घर परिवार का जो हंसना है, जो खिलखिलाना है, इन जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब, इन जैसे लोगों के हार का सबक इनको जैसे मिल रहा हो, ये सब देखकर। इसी के साथ दोस्तों फाइनल जो चौथा कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। वो पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली संदेश आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे यही डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि आपके हाथ में अभी भी अपने जीवन की दिशा बदलने की पूरी क्षमता है। आपने जिस चीज़ को कभी अपनी कमज़ोरी समझी थी एक समय पे, आज के समय में आपकी वही क्वालिटी, वही क्षमता आपके जीवन में एक नई शक्ति का स्वरूप बन के आती हुई दिख रही है। आपकी जो शांति है वो एक जैसे सोच समझ के लिया हुआ कदम पहले भी था आपका और आज भी है, क्योंकि यही आपके जीवन में आधार है हर बड़े फैसले लेने के लिए और हर सफलता और तरक्की आप तक पहुंचाने के लिए। आपने जो है इन जैसे विरोधियों, इन जैसे हेटर्स की तरफ अपने ज्ञान के बाढ़ चलाए, अपने तीर चलाए, इनकी सच्चाइयाँ खोल के रख दी लोगों के सामने, इनके खिलाफ विरोध दर्ज कराई, आवाज़ उठाई है, लेकिन बिना कोई शोरगुल किए आपने अपनी बात रखी है समाज के सामने, लोगों के सामने। इनकी असलियत आपने लोगों के सामने ला के रखी है, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं। और शायद इसी वजह से उसका असर इतना गहरा हुआ है इन विरोधियों के, इन हेटर्स के जीवन में। इनका जो अहंकार का जो किला है ना, वो इस समय ढह चुका है। इस समय बस हो सकता है दिखावा कर रहे हो सामने से कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल खाली, खोखले हो चुके हैं, लोनली हैं, अकेले पड़ चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों ओवरऑल इन कार्ड्स की श्रृंखला को अगर हम देखें तो जो संदेश यहाँ पे डिवाइन देना चाह रहे हो यही है कि आपने जो अपनी ऊर्जा है वो वापस अपने पास कहीं ना कहीं खींच ली है, जो आपसे छीनने का प्रयास किया था आपके हेटर्स ने, आपके विरोधियों ने। और जब आप किसी को अपनी प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं ना, जब उनके बनाए हुए खेल के मैदान में, लड़ाई के मैदान में जब आप उतरना बंद कर देते हैं और अपना मैदान, अपनी जगह खुद चुनते हैं ऐसे लोगों को मात देने के लिए, तब इनके पास आपको नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं बचता है। तब आप खेल के अधीक्षक बन जाते हैं और ये बस एक कठपुतली। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऊर्जा निकल के आ रही है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके लिए यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। चलिए फाइंड करते हैं। सो कुछ नेम इनिशियल्स जो हैं वो इस प्रकार हैं, सी के, WMNQEKRAFNG। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों की, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा।
इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।